चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, आप जो प्रियता और अप्रियता के जो है दोनों नेत्रों से जो बात देख रहे हैं, हम आपका तीसरा नेत्र खोलते हैं जो कि अनेकांत का नेत्र है। हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और सनातन सत्य बताते हैं। आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताते हैं। उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख देना, और वो आपको हम राइट विजन के माध्यम से देते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं, एपिसोड्स, चिंतन और भावधारा मनन के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। भाई और बहनों, ये त्रिवेणी है, ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, और ये सत्व रजस और तमस है। ये जो त्रिदोष दूर करने वाले जो है हमारे वात पित्त कफ है, ये तीनों का जोड़ा है। तो ये जो है वो हमें समाधान देने वाला है। ये समझने की बात है। ये हमारा जो जीवन है, यह हमारा जीवन आत्मा के आधार पर है। ये हमारी चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, हमारे जीवन की तीन अवस्थाएं हैं। हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन तीन चेतनाओं को समझ करके वन बाय वन हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम समझ को खुला करना ही दर्शन कहलाता है, और वही विज्ञान है। ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना विज्ञान कहलाता है। तो जब समझ खुली होती है तो हमारा ज्ञान विज्ञान बन जाता है, और हम तरक्की की ओर जा सकते हैं। और ये तीनों अगर जो हमारी चेतनाएं हैं, चेतना के स्तर है, इनको मालूम कर लें तो हम कंकर से शंकर बन सकते हैं। हम आत्मा से परमात्मा बनते हैं। ये वही आत्मा है। तीनों जो स्तर है वो वही है, लेकिन उनकी स्टेजेस अलग है। तो हम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक एक को पहले देखें। पहला है स्वार्थ। देखिए, स्वार्थ को मैं बुरा नहीं मानता हूं। स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर है, घर है, परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, और हमारा अतिथि देवो भव है। कोई घर में मेहमान भी आ जाते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम साधु नहीं हैं। साधु और ग्रस्त के बीच में क्या अंतर होता है कि गृहस्थ के घर होता है, और गृहस्थ के रसोई होती है, और गृहस्थ के संबंध होते हैं। जबकि जो सन्यासी होता है उसके जो है घर नहीं होता। वो तो कहते हैं साधु तो रमता भला। जैसे पानी जो है चलता चलता कभी गंदा नहीं होता है, उससे साधु रमता, मतलब एक गांव से दूसरे गांव के अंदर वो ज्ञान का प्रसार करे, तभी वो राग द्वेष से नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए वह जो है वो हमारा। और तीसरा है संबंध। गृहस्थ के तो संबंध होते हैं, बाप बेटा, भाई बहन, और जो सन्यासी होता है, साधु होता है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। पूरी विश्व की सब जो लेडीज है उसकी बहन, माता, दादी, नानी एज ग्रुप के हिसाब से होती है। तो भाई और बहनों, जो हम बात कहना चाहते हैं, स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन स्वार्थ जो है लिमिट में होना चाहिए। हम लिमिट के बाहर स्वार्थ करते हैं, वो ग्रीड कहलाती है, और लिमिट के अंदर होता है वो नीड कहलाती है। दोनों में रात और दिन का अंतर है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं हर इंसान को चाहिए, और ये उसका राइट है।
उसका ये अधिकार है कि वो प्राप्त करे। सरकार, भारत सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर यही हर भारतीय को ये अधिकार दिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये उसका मूलभूत आवश्यकता, उसका अधिकार है। सरकार उसको जो है मुहैया कराएगी। और उसके साथ साथ में सर्वोदय का सिद्धांत हुआ कि कोई भी व्यक्ति भाषा, वर्ण, जाति और जो है बुद्धिमानी किसी से कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। सबको सर्वोदय यानी सबको आगे बढ़ने के समान अधिकार है। किसी को पक्षपात धार्मिक दृष्टि से, इसलिए सेक्युलर स्टेट कहलाता हमारा, धर्म निरपेक्ष है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का धर्म है मानव धर्म है। वो तो पूरे विश्व पे लागू होता है। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, one God, one religion, and what is that religion? That is मानव धर्म। तो भाई और बहनों, ये स्वार्थ की चेतना, लिमिट में रहनी, और कई लोग तो क्या लिमिट पार कर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, कि मुझे लाभ होना चाहिए, किसी को भले कुछ भी नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, मुझे उससे क्या लेना देना है। और जो स्वार्थ की चेतना के लिए ऐसा कहा गया है कि हमारी सृष्टि माँ कहती है कि 84 लाख जीवन योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को, जीवित प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए मेरे पास में प्रचुर मात्रा में साधन जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट जिससे मैं बनी हूँ, मेरे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन पूरे विश्व की अगर सारी संपत्ति एक मानव को दी जाए, उसकी तृष्णा इतनी भयंकर होती कि वो दाबता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज, तीनों बड़ी बेअंदाज होती है। विषय नर होता है, वो अपना वीर्य खर्च कर देता है और शरीर उसका जीर्ण शीर्ण होता है, फिर भी विषय से नहीं धापता। और जो हमारे शरीर में खुजली हो जाती, खुजली करते रहते हैं, पाम रोग की करते करते खून आ जाता है, छिल जाता है, तो भी वहाँ पे करता है, क्योंकि रोग ऐसा ही होता है। और लोभी होता है, उसको आवश्यकता है ही नहीं है, फिर भी वो तिजोरियाँ भरता रहता है, अलमारियाँ भरता रहता है धन की। कोई आने वाला खाएगा, वो खुद इतना खा नहीं सकता, उसके परिवार भी नहीं खा सकते, लेकिन लोभी है, तीनों भी अंदाज है। तो भाई और बहनों, स्वार्थ की चेतना क्या है? स्वार्थ की चेतना मैं और मेरा से जुड़ी हुई, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, और मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, किसी का पति, ये मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, बच्चों को मैंने खड़ा किया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कर्ता भाव आ जाता है और ऑनरशिप आती है। ये मेरा मकान, ये मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये जो कर्ता भाव और ऑनरशिप है, डूअरशिप, ऑनरशिप है, यही कर्म बंधन के कारण है। यहीं से कर्म बंधन होता है और स्वार्थ की चेतना उसमें हावी रहती है। इसलिए स्वार्थ की चेतना के बारे में ये बताया गया है। अब मैं दूसरी चेतना भी आता हूँ, परार्थ की चेतना। ये उससे बेटर है, चेतना वही है, वो परार्थ की क्यों है? वो परस्पर करो जीवानाम में विश्वास करती है, वो लिव एंड लेट के अंदर जीती है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जीवे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, धर्म मिले, प्रेम मिले और मुक्ति मिले, ये भावना सबके लिए होती है। तो वह व्यक्ति जो है वो जो है वो परार्थ की चेतना में आ जाता है, वो अंतरात्मा बन जाता है। और जो स्वार्थ की चेतना को हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, वो अंतरात्मा क्यों बनता है कि कोई सद्गुरु को ढूंढो और किसी को सद्गुरु या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो वो हमारा अज्ञान रूपी वेल्डिंग के ऊपर चोट करता है,
हमारा राग देश रूपी अज्ञान है उसको मिटाता है। हमारा अनंतानुबंधी जो दर्शन मोहनीय है उस जहर की थैली को वो फेंक देता है। कैसे फेंकता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जो पूंगी बजाते हैं, सपेरे होते हैं काल बेलिए, वो लोग पूंगी बजा करके और बड़े बड़े जहरीले जो है सर्पों को इनवाइट करते हैं। सर्प उस पूंगी पे मधुर संगीत पे नाचते हैं। ये सर्प की जो है ये कमी है, तो उसके नाचने के कारण वो कालबेलिए इतने होशियार होते हैं, उसकी जहर की थैली को उस स्थान पे दबाते हैं जहाँ जहर की थैली हो, उसको निकाल फेंकते हैं, सर्जरी कर देते हैं, और वो एक सामान्य जो है वह बड़ा सामान्य जो है सर्प हो जाता है। फिर उसको पिटारे में बंद करके और लोगों को उससे हाथ पर डसाता है और अपनी आजीविका साधन बना देता है। उसी तरीके से ठीक जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है, सदगुरु है, हमारी अनंतानुबंधी जो जहर की थैली जो कर्मों का बंधन कराने वाली है उसको काट फेंकता है और हमको सम्यक दर्शन दे देता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद हमारे मोक्ष की नींव लग जाती है। हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और उन्नति करते रहते हैं। फिर हमारे नए कर्मों का बहुत मामूली सा बंद होता है, जो हमारा जो है उसके बाद के अंदर जो मोहनीय कर्म के दूसरे रूप है कि जो है वो दूसरे रूप हैं उससे होता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, और उसके कारण जो है हम आराम से जो वो एक डिस्चार्ज के रूप में होते हैं। डिस्चार्ज बर्फ की शिला की तरह जो है कुछ जन्मों के अंदर समाप्त होकर के और हमारा जो कार्बन शरीर कषा है वो जीरो हो जाता है। तो परार्थ की चेतना, अंतरात्मा की चेतना है, लिव एंड लेट अदर्स की चेतना है, जी और जीनोद्योग की चेतना, परस्पर को जीवा नाम की चेतना है। हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल करें कि पड़ोसी भी भूखा न रह सके। अगर हमारे पास में साधन है तो हम उसका भी सहयोग करें। और देखिए ये पूरी सेवा करनी चाहिए। हमारे पे ऋण है, हमारे पे किस किस का ऋण है? एक तो देव ऋण है, और दूसरा जो हमारे पास गुरु का ऋण है, तीसरा पितृ का ऋण है, और चौथा समाज का ऋण है। ये परार्थ की चेतना से जुड़ी हुई हम सेवा करें। जिसके पास धन ज्यादा है वो धन है, लूले लंगड़े अपाइज मूक बधिर और हमारे अनाथ है और हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, वो उनके भलाई में, और जिसके पास के अंदर अभाव है उनके अभाव को मिटा करके उनको स्वभाव में लावे, उनको जो है सहयोग करे, तन के द्वारा करे, वो शरीर के द्वारा उस स्थान पर जाकर के उनकी सेवा करे, और वह बिना मूल्य लिए हुए सेवा करे, और मन के द्वारा जो सेवा करने वाले ऐसे लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करे, उनकी प्रतिष्ठा करे, उनको प्रोत्साहित करे। तो इस तरीके की हम सेवा करते हैं। ये सब परार्थ की चेतना में आता है। अब हमें परार्थ की चेतना प्राप्त हो गई, हमारे भाग्य से जो हमको सद्गुरु मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गया, और हमें उसने ज्ञान दे दिया, ज्ञान अवतरित हो गया हमारे अंदर, और नए कर्मों का बंधन रुक गया। हमारे मात्र छोटे छोटे डाइल्यूट नए कर्म बनते हैं, तो हम जो है नए भाव बहुत कम पड़ने लग गए। तो हम जो है उसके बाद परमात्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो है परार्थ और परमार्थ की चेतना। साधु धरा परमार्थ शरीर, साधु के शरीर को परमार्थ का शरीर कहते हैं। पेड़ पौधे हैं वो परमात्मा का काम करते हैं। कोई भी पेड़ पौधा है, इतने मीठे मीठे आम के, जामुन के फल देता, एक भी फल है पेड़ नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए तो बड़े परमार्थी गिने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है पेड़ पौधों को देखिए कि जो हमें ये प्राण वायु ऑक्सीजन मिल रही है वो पेड़ पौधे पैदा करते हैं। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की की है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं खोली, वो मात्र बोटलिंग करता है। वो सारी ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से आती है। और जो हमारा ये जो पीपल का पेड़ है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, सिंथेसिस करके, और हमको ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन से हम जिंदे रहते हैं। किसी व्यक्ति को भोजन न खिलाओ तो जिंदा रह सकता, पानी भी लेके जिंदा रह सकता, लेकिन बिना प्राणवायु के, बिना सांस लिए हुए व्यक्ति कुछ ही क्षणों तक भी जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारे इतने परमार्थी हैं, हमारे ये पेड़ है, पौधे हैं, और फ्रूट देने वाले हैं, सब्जियों वाले हैं। तो भाइयों बहनों, परमार्थ की चेतना जो है वो
परम अर्थ की होती है वो तिन्नानम तार्याणम होते हैं। साधु है, साधक है, वो क्या स्वयं तरते हैं और औरों को तारते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है परमार्थ करने का, लोगों की भलाई करने का, लोक कल्याण करने का, जगत कल्याण करने का। वो बड़ी महान विभूतियाँ होती है। और जब हम परमात्मा की चेतना को जागृत करते हैं तो धीरे धीरे हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, संभाव का नेत्र। वो संभाव का नेत्र है मतलब हमारा ज्ञानोदय हो गया और हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो राग द्वेष रूपी अज्ञान है, उस पर वो चोट करता है और उसको धीरे धीरे सबसाइड कर देता है। यानी राग द्वेष को हटाने के लिए हमको संभाव में जाना पड़ेगा, जहाँ उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति संभाव आ जाता है तो उसमें धीरे धीरे राग द्वेष घटने लगता है। और हमारे रेगुलर अभ्यास से संभाव में कैसे रहा जाता है कि हम रियल पुरुषार्थ करें। हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञानी पुरुष कहता है कि हमने तुम्हारे को पुरुष बना दिया, तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ हमारे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है और रियल पुरुषार्थ होता है वह स्वतंत्र होता है, वह जड़ से द्वारा गवर्न नहीं होता, जड़ का उस पर कोई नियम नहीं लागू होता है। वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और आत्मा की भाव सत्ता है, प्रज्ञा है, उससे जुड़ा रहता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का हमारा जो विषय जो है कि वो तीन तरह की चेतना का, तो परमात्मा हमें बनना, तीसरी चेतना बनना हमारा लक्ष्य है। और एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, प्रथम स्वार्थ की चेतना में रहता है, स्वार्थ की चेतना कह सकते हैं उसको। और उसको जो है हम जो है उसके साथ के अंदर जीवात्मा भी कहा जा सकता है। वो उतने तक ही सीमित, नॉर्मल व्यक्ति उतने तक ही सीमित होता है। लेकिन जिसका भाग्योदय है, जिसका कर्मोदय है, जिसका पुण्योदय है और उसको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं तो वो अंतरात्मा में आ जाता है। अंतरात्मा से वो अभ्यास करते करते वो परमात्मा बन जाता है और परमात्मा बना हुआ व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये तीन तरह की चेतना हमारी कितनी उपयोगी है और एक के बाद एक बनने की बात होती है। तो वो हमारी वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर हमारे में तड़फ है कुछ करने की तो हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ सकते हैं। चरे वेती हम चलते रहे, रास्ता बनता गया। तो इसीलिए क्या है कि जो हम करने की जिज्ञासा रहे, हम कुछ करेंगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करता है। और जो दूसरे के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। यानी आप दूसरे के सुख की बात करो, किसी को दुख मत दो, तो आपका सुख तो जब दूसरे के चिंतन में, आपका तो सुख उसमें ऑलरेडी समाहित है, आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो तो उसके अंदर समाहित होता है। तो भाई और बहनों, हम ये निष्कर्ष की भाषा में ये बात कहना चाहते हैं कि आज अगर हम इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करें और आपके सुझाव और आपके जो है वो विचार और आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न को लेवें, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय है उसकी क्या रिलीवेंस है, क्या यूटिलिटी है और ये किस तरीके से समाज पर इम्पैक्ट डाल सकता है, ये व्यक्ति को क्या लाभ दे सकता है। तो हम बड़े बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ के अंदर आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति ये तीनों तरह की चेतना को समझे, मनन करे, तो वो धीरे धीरे एक चेतना से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जा सकता है। और इसको जाने के जो सूत्र है उसको हृदयंगम करे, आत्मसात करे, उसको थ्योरी टू प्रैक्टिस में लाए, तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इनकी आराधना करते करते व्यक्ति जो है स्वयं परमात्मा बन सकता है। वो कुछ ही भवों के अंदर सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म लेकर के और वह जो है ज्ञान को मिटा करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, वो धीरे धीरे इनकी शुद्धि करके और वह 2, 4, 5 भवों में स्वयं परमात्मा बन जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ हमारा गलत सोच है, उसके ऊपर चिंतन करें कि हम स्वार्थ की चेतना में तो नहीं अटके हुए हैं। वो मालूम करो, अगर अटके हुए हैं तो आप परार्थ की चेतना में आओ,
और प्रार्थी चेतनाओं का अध्ययन करो, आत्मसात करो, विश्लेषण करो कि कहीं हम ये जो है परार्थ की चेतना तक ही सीमित नहीं है, तो कोशिश करो कि मुझे तो परमार्थ की चेतना में जाना है, मुझे तो परमात्मा बनता इंसान ही है। ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कोई दूसरा प्राणी कर नहीं सकता, क्योंकि उसी प्राणी के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, उसकी इंद्रियां डेवलप नहीं होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके डेवलप नहीं होते, तो डेवलप नहीं होने के कारण वो इतना चिंतन नहीं कर सकता, उनका प्योरिफिकेशन नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे तो जो है तरना है, मुझे तो इस संसार समुद्र से पार पाना है। तो पार पाने पे जब कोशिश करोगे तो धीरे धीरे जीवात्मा और आत्मा के चलते चलते आप परमात्मा बन सकते हो, जो आपका लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है और विषय को आपने बहुत आराम से सुना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन तीनों चेतनाओं का प्रयोग करके और आप अपने गंतव्य को प्राप्त करें। तीनों चेतनाएं हमारे अपने आप में सुधार के लिए 3 रास्ते हैं, 3 स्टेप्स है, ये ट्रिपल जूल्स है। तो इसका जो है हमें पालन करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये स्वार्थ की चेतना जो है अच्छी है, लेकिन वो लिमिटेड होनी चाहिए, और परार्थ की चेतना हमें बहुत कुछ आगे बढ़ाने को करते हैं, और इसमें वानप्रस्थ जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है। परार्थ की चेतना में घर में रहते हुए, घर से दूर अगर कोई व्यक्ति परार्थ की चेतना को डेवलप करना चाहता है और साधु नहीं बन सकता है, तो वह जो अपने घर की सारी लायबिलिटी मिटा करके जो हमारा जो 4 आश्रमों का संसार है वो वानप्रस्थ है। जैसा कि मैंने पिछले 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूँ, गुरु कृपा से, उनके आदेश से। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फ्री हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं बंधा हुआ नहीं रहता है। जैसा कि जो है हमारा ये शरीर बंधा हुआ आता है, वैसा वो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं रहता है, वो खुला रहता है, और वह खुला रह करके बहुत बड़ा विकास कर सकता है। तो भाई और बहनों, ये 3 चेतनाओं का जिस स्तर है वह बहुत हमको समझने का स्तर है, और हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें भटका रही है, हम किस वजह से कहाँ पर रुक गए हैं। तो उसको आगे निकलने का रास्ता आना चाहिए, और उसके बाद के अंदर हमारे अगर समझ क्लियर हो जाती है तो हमारा दृष्टि विज्ञान है वो अपने आप उसको रास्ते पे डालेगा, और वो दृष्टि विज्ञान है वो आपको अपने आप सफलता मिलेगा, क्योंकि जो है वो ये आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया, आपका ही पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि तीनों तरह की जो चेतना है, हम उसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है, इसमें जो है दिमाग के मेंटल के 3 लेयर है ब्रेन के। पहला है एनिमल ब्रेन। जो एनिमल ब्रेन होता है वो स्वार्थ की चेतना वाला होता है, वो हर क्षण जो है अपने स्वार्थ में, भोग में, विलास में, ईट में, ड्रिंक में, बी मैरी के अंदर और इंद्रिय जगत के अंदर ही खुश रहता, मनोरंजन में खुश रहता है, आत्मरंजन उसको अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद जो है हम जो है आगे जो है दूसरी चेतना की बात करें तो वो हमारी जो है वो चेतना आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो भाई और बहनों, हम जो अभी बात कर रहे हैं कि स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना है, 1 बाय 1 हमें आगे बढ़ना है, और परमार्थ की चेतना के अंदर हम जो है परमात्मा बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो ये बात कर रहे थे कि इस 3 स्तर की बात कर रहे थे, ये 3 स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ एक बार समझ ली जाती है तभी उसका एक्शन होता है, और समझने के बाद में वह चीज़ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है। आत्मविज्ञान जो है व्यक्ति को बदलने का पूरा अवसर देता है, पूरी व्यवस्था करता है। इसमें थ्योरी एंड एक्शन दोनों बातें, ये प्रायोगिक है, सैद्धांतिक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है किसी न किसी तरह से आपको अच्छा इंसान बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से।
हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।